हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं डीएसएसबी का जो कोर्ट अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था 1 जून 2026 को, उसका शिफ्ट 2 का इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। द स्टूडेंट रिसीव, देखो डबल ई आ गया यहाँ पे, तो गलत हो गया ये, क्योंकि हमारे को पता है रिसीव्ड की स्पेलिंग क्या होती है, RECEIVED, है ना। द स्टूडेंट रिसीव्ड, यहाँ पे भी डबल ई है। द स्टूडेंट्स रिसीव देयर ग्रेड्स ऑन फ्राइडे, ये ठीक है। लास्ट वाले में देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। द स्टूडेंट रिसीव देयर ग्रेड्स ऑन फ्राइडे, ये दोनों ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। कभी कभार ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, मे बी ये मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है या क्वेश्चन में ही है, वो नहीं पता मुझे, बट दोनों ही आंसर है एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, arrange the sentence P, Q, R, S and T to form a coherent sentence. The first segment is fixed. देखो, आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, ये आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क फिक्स्ड है हमारे को। अब देखो ऑप्शन में, देखो P से स्टार्ट हो सकता है, Q से, R से और P से। तो हम क्या पहले पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, देन P पढ़ेंगे, विच एस्टोनिस्ड, पी के बाद क्यू, ऑफ अ न्यू स्पीशीज, कुछ बन नहीं रहा इसलिए ये पी के बाद क्यू तो हो नहीं सकता। अब क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो पहले देख लेते हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क ऑफ अ न्यू स्पीशीज। नहीं, इतने महीनों के हार्ड वर्क के बाद हम कुछ अचीव करेंगे तो, या कुछ ढूंढेंगे तो वो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तो ये ऑफ अ न्यू स्पीशीज ये भी नहीं हो सकता। आर से स्टार्ट किया, आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क द साइंटिस्ट फाइनली announced the discovery of a new species which astonished the scientific community. yes, ये बिल्कुल सही है कि इतने महीनों के हार्ड वर्क के बाद जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइनली अपनी डिस्कवरी को अनाउंस किया है, वो भी एक न्यू स्पीशीज़ की, जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी से है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, select the option that expresses the given sentence in active voice. The prize was given to him by the principal. इसको हमारे को करना है एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में है। देखो by him, तो him का हम क्या करेंगे, he was है, तो क्या, अरे बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी। मैंने बाय के बाद वाला पहले हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल वॉज लगा है तो पास्ट टेंस होगा। द प्रिंसिपल इज़ तो आ नहीं सकता, हैज़ भी नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं, पास्ट टेंस है, वॉज लिखा है तो। द प्रिंसिपल गेव हिम द प्राइज, गिव्स नहीं आएगा, गेव आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, तभी तो हम यहाँ पैसे वॉइस करेंगे तो वाज लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, select the most appropriate option to fill in the blanks. He arrived dash hour late to the meeting, causing a delay in the schedule. ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है, बट वोवल की साउंड देखो क्या आ रही है, आर। हम इसको हावर नहीं बोलते, आर बोलते हैं, तो आर के हिसाब से क्या आएगा, एन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द सेंटेंस विच इज करेक्टली रिटन इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में लिखा होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, when I reach the station the train has left, when I reach the station the train had left। हमारे को इसको पास्ट टेंस में बनाना है, तो अब देखते हैं। when I reach the station the train had left, यही सही है। क्यों, देखो, हाँ आपको पता है ना, वो हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, when one action occurs before another past action we use past perfect tense। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना। और अर्लियर जो एक्शन होता है, ये तो लेटर वाला एक्शन हो गया, और जो अर्लियर एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में लिखा होता है, सिंपल पास्ट। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए तो देखो ये बाद में हुआ, पहले जैसे ही वो पूछा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, choose the option which best replace the underlined phrase in the given sentence.
द प्रोफेसर डिस्करेज द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और पावर इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन, मैचुरेशन, मैनिपुलेशन या डोमिनेंस। देखो क्या है, द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और पावर, तो ये मिसयूज कर रहे हैं, इसका मतलब करप्शन हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। करप्शन मीन्स ही यही होता है, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर। और मैचुरेशन, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मेच्योर, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मेच्योर। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना है या कंट्रोल करना है, तो ऐसे मैं लिख देती हूँ, कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग समथिंग। समवन और समथिंग। डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब दबदबा बनाना, मीन्स होता है हमारा पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स, पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स। क्वेश्चन नंबर 7, select the option that expresses the given sentence in active voice. The invitation has been sent by the host. तो क्या हो जाएगा, the host has sent the invitation। क्या हो जाएगा, द होस्ट हैज़ सेंड द इन्विटेशन। सेंड्स आएगा नहीं यहाँ पे, हैड भी नहीं आएगा क्योंकि हैव बीन है, तो और वॉज तो आएगा ही नहीं, प्रेजेंट में है, तो ठीक है ये दोनों आएंगे नहीं। एस हो गया यहाँ पे ऑप्शन, और है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सेकेंड वाले में ना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द ऑप्शन विच यूजेज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस। शी विल गोइंग टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। इसको फ्यूचर टेंस में हमारे को कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, शी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। अटेंडिंग नहीं है, गलत होएगा, अटेंडेड नहीं, शी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. In the following question, you are required to fill in the blanks by choosing the option that best complete the sentence. The supervisor said, we carefully cleaned the snack plant machine yesterday evening to maintain hygiene and ensure safe food production. The supervisor said that, क्या कहा, they would carefully clean the snack plant machine the previous evening to maintain hygiene and ensure safe food production। हमारे को इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है जो है, तो देखो वी का तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, वी का हो जाएगा दे, यहाँ सब में दे है, ठीक है। और क्लीन का हो जाएगा जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है, क्लीन्ड, इसका हो जाएगा हैड क्लीन्ड, यहाँ पे वुड क्लीन्ड हो गया, ये गलत हो गया। केयरफुली क्लीन्ड सिंपल भी गलत हो गया। दे हैड केयरफुली क्लीन, ठीक है ये वाला ठीक है। यहाँ पे हैव ही है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दे हैड केयरफुली क्लीन द स्नैक प्लांट मशीन द प्रीवियस इवनिंग टू मेंटेन हाइजीन एंड इंश्योर सेफ फूड प्रोडक्शन। Question number 10. Choose the most suitable option to fill in the blanks. We will meet dash 5 p.m. at the cafe. देखो मिल रहे हैं हम किसी से, तो कहाँ मतलब कितने बजे, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो टाइम के साथ एट आता है। We will meet at 5 p.m. at the cafe. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. Substitute the highlighted phrase with the most suitable word. The scientist was awarded for his discovery that benefited the entire human race. यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइन फ्रेज है वो है द एंटायर ह्यूमन रेस। इसके लिए हमारे को एक फ्रेज चूज करना है, जनरेशन, सोसाइटी, मैनकाइंड या पॉपुलेशन।
एंटायर ह्यूमन रेस मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली, है ना, लिख देती हूँ, ऑल ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली। तो उस क्या मतलब हो गया, मैनकाइंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जनरेशन, देखो जनरेशन क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो सेम टाइम फ्रेम में जो बॉर्न होते हैं उनको हम एक जनरेशन की कह सकते हैं, है ना। सोसाइटी, सोसाइटी रेफर्स टू अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल। Population, number of people living in a particular area, number of people living in a particular area। और जनरेशन तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी लिख देती हूँ, पीपल born around the same time। Question number 12. The parts of a sentence are given below. While the first part S is fixed and correctly placed, the remaining segment are jumbled. Rearrange them to form a clear, meaningful and grammatically correct sentence. जो S है वो place अपनी जगह पे fixed है, उसकी position। The children planted dash, किससे start होगा, B से, A B C D चारों से ही हो सकता है, तो पढ़ते हैं। The children planted contribute to cleaner air, sorry। The children planted and learn how trees, small sapling, देखो मेरे को ये समझ में आ रहा है, the children planted small sapling in the parks to celebrate environment day and learn how tree contribute to cleaner area, है ना। जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने स्मॉल सैपलिंग्स प्लांट पार्क में उगाई, है ना, और टू एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए, और कंट्रीब्यूट किया क्लीन एरिया में, क्लीन एयर में, सॉरी एयर को मैं बार बार एरिया बोल रही हूँ, सॉरी। बी से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, select the option that rectifies the incorrectly spelled word in the given sentence। जेनेटिक इंजीनियरिंग होल्ड्स इमेंस, यही है, देखो सारे ऑप्शंस इमेंस के ही हैं, यही गलत है। इमेंस पोटेंशियल फॉर ट्रीटिंग इनहेरिटेड डिजीज, इमेंस की स्पेलिंग क्या होती है, IMMENCE, MNCE होता है या ऐसी, ऐसी लग रहा है, ऐसी, IMMENCE, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. Choose the correct verb to complete the sentence. He will continue to work or another person. He will continue to work or another person will. या तो यही कंटिन्यू वर्क करेगा, या अनदर पर्सन विल बी, विल आ गया ना तो विल के साथ बी, फिर चूजन, CHOSEN, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. Choose the correct word to complete the sentence. The child quickly hid behind dash curtain when the stranger entered the room। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो जो चाइल्ड है वो एकदम से छुप गया कर्टेन के पीछे जैसे ही स्ट्रेंजर ने रूम में एंटर किया। तो कोई स्पेसिफिक कर्टेन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, द, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 16. Choose the word that is opposite in the meaning of the highlighted word in the given sentence. The manager adopted a rigid policy for attendance। हमारे को अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम। रिजिड का क्या मतलब होता है, रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट, इनफ्लेक्सिबल,
और नॉट ईजली चेंज्ड। तो यहाँ पे रिजिड का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कि फ्लेक्सिबल हो। इनफ्लेक्सिबल ये तो सिनोनिम हो गया। स्ट्रिक्ट भी सिनोनिम हो गया। स्टर्न, स्टर्न का मतलब भी होता है स्ट्रिक्ट या सीवियर, तो ये भी सिनोनिम हो गया। फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अपोजिट हो गया हमारा रिजिड का। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। शी फेल्ट होस्टाइल टूवर्ड्स द स्ट्रेंजर एंटरिंग द रूम। तो यहाँ पे होस्टाइल का क्या मतलब होता है, होस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली, है ना, एग्रेसिव। तो इनडिफरेंट, यहाँ पे इनडिफरेंट का मतलब होता है नो इंटरेस्ट। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ और यहीं पे लिख देती हूँ। इनडिफरेंट का मतलब होता है नो इंटरेस्ट। फ्रेंडली मीन्स काइंड। अरे फाइंड लिख दिया, काइंड, अरे काइंड। एंग्री एग्रेसिव हो गया ना, तो सिनोनिम हो गया ये होस्टाइल का। सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स डाउटफुल, डाउटफुल। और हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रस्टफुल, डिस्ट्रस्टफुल। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। होस्टाइल का एंटोनिम फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 18, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ सम हाईलाइटेड टेक्स्ट। Select the option which can replace the highlighted text. After months of postponing her knee replacement surgery, J- Jamalia finally agreed to undergo the procedure despite her anxiety, agreeing that delaying it will only make things worse. तो हमारे पास जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो है अंडरगो द प्रोसीजर डिस्पाइट हर एनजाइटी। तो देखो हम ये ऑप्शंस के एक बार मतलब देख लेते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मीन्स टू ब्रेवली फेस एन अनप्लीजेंट या डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये तो बहुत बार हो चुका है, मतलब ये वर्ड बहुत बार हम लर्न कर चुके हैं, क्वेश्चंस में कर चुके हैं। टू ब्रेवली फेस एन अनप्लीजेंट, हम यह कह सकते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन। थ्रू क्वेश्चन टू द विंड, इसका क्या मतलब होता है, टू एक्ट रेकलेसली, टू एक्ट रेकलेसली। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स वर्क लेट इनटू द नाइट, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का क्या मतलब होता है, टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, टू बी अपसेट about something that cannot be changed। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अंडरगो द प्रोसीजर डिस्पाइट हर एंजाइटी मीन्स टू ब्रेवली फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, select the most appropriate proverb to substitute the highlighted segment in the given sentence. Even after losing her job, Priya stayed positive, believing that something good comes out of every misfortunate। तो हमारे को इन प्रोवर्ब में से देखना है क्या है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन इंडीड, इसका क्या मतलब होता है, अ ट्रू फ्रेंडशिप हेल्प्स इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, अ ट्रू फ्रेंडशिप helps in difficult times. Every cloud has a silver lining means every bad situation has a positive side. Every bad situation has some positive
साइड। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकती हुई चीज गोल्ड नहीं होती। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, appearances can be deceptive. Action speaks louder than words means actions are more important than words. What you do is more important than what you say. Actions are more important than words. हमारा आंसर क्या हो गया? Every cloud has a silver lining. Option number 2 is the correct answer. Question number 20. He spoke in a polite manner to everyone present. What word is most opposite in the meaning of polite? पोलाइट का अपोजिट पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहले पोलाइट का मतलब देख लेते हैं। पोलाइट का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, वेल मैनर्ड। रिस्पेक्टफुल या हम कह सकते हैं वेल मैनर्ड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रूड, है ना। फ्रेंडली तो सिनोनिम होता है पोलाइट का। काम मतलब ये एक स्टेट ऑफ माइंड को डिफाइन कर रहा है, ना कि मैनर्स को। और फॉर्मल मीन्स होता है ऑफिशियल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब पैसेज पे आते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले पैसेज जब भी देखो तो आपको क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच टाइटल बेस्ट कैप्चर्स द डिबेट इन द पैसेज? टाइटल बताना है। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट हैपन्स टू कैप्चर्ड कार्बन व्हेन इट इज पम्प्ड इनटू basalt rock? Question number 23. What is the tone to word DAC? Question number 24. Antonym of prohibitively. Question number 25. Based on the passage, what is the text to world connection regarding climate strategy? अब पैसेज पढ़ते हैं हम अपना। क्या है? As traditional emission cuts prove insufficient, scientists are turning to direct air capture DAC, giant fan that pull carbon dioxide directly from the atmosphere. These carbon curators act as artificial trees, scrubbing the sky to reserve decades of industrial pollution. The captured carbon is either pumped underground into basalt rock formations where it mineralizes into stone or repurposed for sustainable aviation fuels. However, DAC is currently energy intensive and prohibitively expensive. Critics argue that relying on techno fixes creates a moral hazard, giving corporations an excuse to delay the transmission to renewable energy. They fear we are treating the symptoms of climate change rather than the cause. Yet, pro- proponents insist that with the planet already past critical tipping points, we no longer have the luxury of choosing between reduction and removal. We must do both. The future of our climate may depend on our ability to turn air into stone. क्या है? टाइटल क्या देंगे? द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज नेसेसरी, द मिनरलाइजेशन ऑफ बसाल्ट रॉक, या आर्टिफिशियल ट्रीज, द कॉस्ट ऑफ पुलिंग कार्बन। इसको हम देखो, जो हमारा पैसेज है वो DAC डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक आर्टिफिशियल ट्रीज के तरफ से हो सकता है, जो कि रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आर्टिफिशियल ट्रीज द कॉस्ट ऑफ पुलिंग कार्बन, ये करेक्ट टाइटल है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट हैपन्स टू कैप्चर्ड कार्बन व्हेन इट इज पम्प्ड into basalt rock? It mineralizes into stone, it powers the giant fans, it turns into sustainable petrol, या it is not released back into the atmosphere? तो क्या होता है? It mineralizes into stone. Option number 1 is the correct answer. Question number 23. What is the tone towards DAC?
कैसी है, डिसमिसिव, एम्बीवॉलेंट या एग्रेसिव, सरकास्टिक। जो पैसेज है वो क्या कह रहा है कि DAC है वो दोनों है, मतलब उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एक तरह से मिक्स्ड फीलिंग है, तो वो होता है एम्बिवॉलेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार देखो हम मतलब भी देख लेते हैं। डिसमिसिव, डिसमिसिव मतलब बिल्कुल रिजेक्ट कर देना, है ना, तो रिजेक्ट तो नहीं किया। एम्बिवॉलेंट मतलब मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड हो। एग्रेसिव, गुस्से वाली टोन। सरकास्टिक, आयरनी, सरकास्टिक को मेनली हम बोलते हैं आयरनी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द प्रोहिबिटली, प्रोहिबिटिवली, प्रोहिबिटिवली, प्रोहिबिटिवली मीन्स होता है, देखो पैसेज में क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। पैसेज में लिखा है प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंसिव दैट पीपल कांट अफोर्ड इट। तो इसका एंटोनिम मतलब ये तो बहुत हाई फाई हो गया एक तरह से। चीप, चीपली, स्लोली, स्ट्रिक्टली, नॉट अफोर्डली। नॉट अफोर्डेबली तो ये सिनोनिम हो गया और एंटोनिम हो गया चीपली। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द टेक्स्ट टू वर्ल्ड कनेक्शन रिगार्डिंग क्लाइमेट स्ट्रेटेजी? इट शिफ्ट फ्रॉम प्योरली प्रिवेंटिंग डैमेज टू एक्टिव रिस्टोरेशन। टेक्स्ट टू वर्ल्ड कनेक्शन रिगार्डिंग क्लाइमेट स्ट्रेटेजी, यही सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।